तो ब्लैक क्लोवर के पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि यामी एंड वेंजेंस किडनैप हो चुके हैं ब्लैक बुल्स का वाइस कैप्टन नॉक्ट आस्था का डेविल बाइंडिंग रिचुअल कंप्लीट करके उसको डेविल यूनियन फॉर्म सिखा रहा है, लेकिन वो उसको सिखा पाए उसके पहले ही उनके ट्रेनिंग के 2 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। इसीलिए नॉक्ट अपना एक डेविल वहीं छोड़ के कैसल में बाकी लोगों से मिलने चला जाता है ताकि वो लोग स्पेड किंगडम इन्फिल्ट्रेशन मिशन स्टार्ट कर सके। मीनवाइल यूनो और गोल्डन डॉन के एक्स कैप्टन ने अपना कुछ अलग ही प्लान बनाया हुआ है ज़ीनन को हराने के लिए। सो नाउ सब लोग अब जा रहे हैं स्पेड किंगडम में डार्क ट्रायड से लड़ने के लिए, इस उम्मीद में कि शायद वो लोग तब तक टिक पाए जब तक आस्था अपनी सारी तैयारी करके वहां पर पहुंच नहीं जाता। तो इस वीडियो में डार्क ट्रायड का असली मोटिव क्या है हमें वो पता चलेगा। डार्क ट्रायड के सारे बंदों से लड़ाई होगी और कुछ ऐसा भी दिखाई देगा जिसे देख के सारे मैजिक नाइट्स की आंख एकदम खुली रह जाएंगी, सारे के सारे वहीं पे स्टन रह जाएंगे। पिछली वीडियो पर 50 लाइक्स करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अब नेक्स्ट वीडियो के लिए इस पार्ट पर बाकी सारी वीडियोस की तरह एम रखते हैं 100 लाइक्स का, और इसी के साथ मांगा में आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो एक बात बताओ, ब्लैक क्लोवर में हमने इतना सब कुछ देखा, मांगा भी देखी, एनीमे के भी 170 एपिसोड करीब देखे, लेकिन इस पूरे टाइम पे ब्लैक क्लोवर का वाइस कैप्टन नॉक्ट कहाँ था? वो बंदा इस पूरे ड्यूरेशन में स्पेड किंगडम में अंडरकवर काम कर रहा था और सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था। तो जब अब लड़ाई शुरू होती है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस के बंदे बाहर आते हैं। रेजिस्टेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि डार्क ट्रायड का अपोज करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं। उन लोगों को ये बात मालूम थी कि चाहे क्यों ना वो अपने मरते दम तक लड़े, फिर भी वो उन तीनों से नहीं जीत पाएंगे। इसके बावजूद भी वो उन्हें एज ए रूलर एक्सेप्ट करने से मना करते थे। तो ये सारे एनपीसीज बाहर लड़ रहे हैं, उतने में डार्क ट्रायड ने अंदर अपना रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, और क्लोवर किंगडम के मेन लोगों का काम है उस कैसल के अंदर जाके डार्क ट्रायड को रोकना वो रिचुअल परफॉर्म करने से। वो लोग सब अंदर जा रहे थे, लेकिन उतने में ही उन्हें बाहर से कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर फील हुई। एंड गेस व्हाट, बाहर वो एनपीसीज बोले तो रेजिस्टेंस के मेंबर्स का ओपोनेंट कौन था? एंशिएंट लेजेंडरी डीमन। सब लोगों को उनकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, जो कि होनी भी चाहिए थी, लेकिन नॉक्ट एकदम टेंशन फ्री था। उसने सबको बोला कि डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि बाहर रेजिस्टेंस का साथ देने कोई और नहीं बल्कि मेरिलियोना वर्मिलियन खुद जा रही थी। नॉक्ट जैसा कि मैंने बताया वो अंडरकवर एजेंट था यहाँ पर, तो उसको पहले से ही मालूम था कि एंशिएंट डीमन हमसे लड़ने आएगा, तो इसीलिए उसने ऑलरेडी मेरिलियोना से बात कर ली थी कि यार उससे तू निपट लियो जाके। और मेरिलियोना भी उस डीमन को देख के बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो फाइनली अपनी लिमिट सरपास कर सकती थी। उससे लड़ने के लिए उसका पहला फॉर्म था हेलफायर इनकार्नेट, जिसको देखते ही रेजिस्टेंस के सारे मेंबर्स हैरान रह गए थे, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरिलियोना की बॉडी खुद ही माना बन चुकी है, और वो बिना कोई समय गवाए सीधा भागती हुई गई और उस डीमन से लड़ने लग गई। मीनवाइल बाकी लोग अपना अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे, जो कि क्या था वो मैं बताता हूँ। ओवरऑल इनका काम था कि बस डार्क ट्रायड अपना रिचुअल परफॉर्म ना कर पाए। अब उस रिचुअल के लिए 4 मेजर कंपोनेंट थे, 3 तो डार्क ट्रायड के बंदे खुद और चौथा वेंजेंस एंड यामी मिला के। लेकिन बात ये है कि रिचुअल परफॉर्म करने से होगा क्या, ये लोग इतना क्यों पीछे पड़े हुए हैं इसके? तो रिचुअल परफॉर्म करने के बाद सारे डेविल्स में जो स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल है लूसीफेरो, जो कि डार्क ट्रायड में डांटे के पास है, उसकी ये लोग 100% पावर का यूज कर पाएंगे। और साथ ही में ऐसे ही काफी सारे गेट्स खुलेंगे जिससे काफी अलग अलग स्ट्रॉन्ग डेविल्स निकल के बाहर अर्थ पे आ जाएंगे। तो अभी अपने मैजिक नाइट्स का काम है उन तीनों बंदों को मारना ताकि रिचुअल परफॉर्म ना हो पाए, और थोड़े बहुत चांसेस हैं कि शायद उनको मारने के बाद भी ये रिचुअल नहीं रुक पाएगा। तब वो लोग खुद ट्री ऑफ क्लिफॉथ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यूजिंग आस्था's एंटी मैजिक। और ये लोग दो लोगों के 3 अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए टू फाइट विद द डार्क ट्रायड। तो सबसे पहली लड़ाई होती है यूनो एंड लैंग्रेस वर्सेस ज़ीनन। यूनो तुरंत उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अपने एब्सोल्यूट बोन डिफेंस से सब कुछ रोक लेता है। फिर लैंग्रेस उससे बोलता है कि मैंने सुना कि मैं नहीं था, तूने बहुत ज्यादा दंगा काटा है, रुक जा बताता हूँ मैं तुझे। तो ज़ीनन भी लैंग्रेस को बोलता है कि तू बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, मेरे को मालूम है, और तू नंबर 1 स्पेशल मेज होता अगर मैं ना होता तो। अब ज़ीनन ने क्या किया कि वो लोग जिस कमरे के अंदर थे उसने वो पूरा का पूरा कमरा ही अपने एक स्पेल के अंदर डाल दिया, और तुम जब किसी और के स्पेल स्पेस के अंदर होते हो तो अपना खुद का मैजिक नहीं यूज कर पाते। ज़ीनन लैंग्रेस से बोलता है कि तू इतना सही बंदा है, फिर तूने ऐसे हारे हुए बंदे के साथ क्यों टीम अप कर लिया? अब देख मैं कैसे तुझे अपना पैर हिलाए बिना हरा के दिखाता हूँ। अब यूनो के कमान संभालने की बारी है, वो अपना स्पिरिट मोड ऑन करता है। ज़ीनन को एकदम आइडिया नहीं है कि इतनी पावर कहाँ से आ रही है, वो एकदम अननोन है इस टाइप के मैजिक से। एंड गेस व्हाट, यूनो ने उस कमरे का माना कंट्रोल ज़ीनन से छीन लिया है। उसे लगा कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यूनो की पावर अब ज़ीनन से ज्यादा है, बट असल में ऐसा नहीं था। माना सारी मैजिक पावर बस यूनो को पसंद करती है, इसीलिए वो उसके कंट्रोल में चली गई। देन ही अटैक ज़ीनन। वो अपने एब्सोल्यूट डिफेंस से खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, बट ही वाज नॉट फास्ट इनफ, और एक ही अटैक में हालत देखो तुम क्या हो गई है भाई की।
ऑन द अदर हैंड वामिका की लड़ाई हो रही है शार्लेट और रिल के साथ, बट शी इज ओनली इंटरेस्टेड इन नोएल सिल्वा क्योंकि उसकी मम्मी को भी इसी ने मारा था। वामिका के ये 2 लफंडर से थे तो उसने उन्हें पहले लड़ने के लिए भेज दिया कि अगर तुमने इन्हें हरा दिया तो मैं नीचे आऊंगी लड़ने के लिए, बट असल में वो उनका मैजिक चेक करना चाहती थी कि वो है किस टाइप का। एंड लाइक एवरीवन एल्स ये भी आस्था और यामी से ही लड़ने में इंटरेस्टेड थी सिर्फ। नाउ हियर इज द थिंग अबाउट शार्लेट, जब से उसने होश संभाला है उसके ऊपर एक कर्स लगा हुआ था जिसने उसकी असली मैजिक पावर पर लिमिट लगा रखी थी। फिर शार्लेट ने उस कर्स को ही कंट्रोल करना सीख लिया, उसने उसे ऐसे मॉडिफाई करा कि वो एक एंटी कर्स स्पेल बन गया था। मतलब जितना ज्यादा कर्स वो एब्जॉर्ब करती थी उतना ही ज्यादा उसके फ्लावर्स ब्लूम करते थे, मतलब उतना ही ज्यादा इफेक्ट हो रहा है सामने वाले पर। वानिका ये सब कुछ सुनकर लेकर एकदम पगला गई थी। वो कहती कि चला जा साथ में मिलकर लड़ाई करते बहुत मजा आएगा, बट शार्लेट एकदम साफ मना कर दी थी लड़ने से। वो बोलते कि बस एक अटैक में सब कुछ खत्म कर दूंगी, तुझसे लड़ने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यामी को ले जाने आई हूँ। अब वानिका का क्योंकि मैजिक ही कर्स मैजिक है एंड वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, इसलिए उतना ही ज्यादा इफेक्ट होती है वो शार्लेट के मैजिक से एंड वो तुरंत हार जाते हैं। और तीसरी जगह जैक एंड नॉक डांटे से लड़ाई कर रहे हैं। डांटे वही बंदा है जिसे पहले यामी ने पीटा था। मॉरिस ने उसका इलाज करते हुए उसकी पावर्स, उसकी बॉडी को और ज्यादा इनहेंस कर दिया। वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रीजनरेट हो जाता है एकदम मुजान की तरह। उसका कॉन्ट्रैक्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल लूसीफेरो के साथ एंड उसका मैजिक है ग्रेविटी कंट्रोल का। तो लाइक ऑलवेज डांटे ने सबसे पहले ग्रेविटी बढ़ा के सबको अपने घुटने पे ला दिया, लेकिन नॉक्ट ने अपना डेविल यूनियन मोड यूज करके उसका काउंटर किया। और फिर उसने सार्कास्टिकली जैक को बहुत सुनाया कि भाई किसी काम का भी है तू, तेरी हाइट और एटीट्यूड के अलावा और कुछ बड़ा नहीं है क्या तेरा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर जैक नहीं लड़ा तो वो डांटे को नहीं हरा पाएगा। लेकिन फिर हमें जैक की थोड़ी बैक स्टोरी दिखाते हैं कि उसके पापा ने उसे सिखाया है कि नौकर का बेटा नौकर ही बनेगा, समाज में सर झुका के चलने का और अपने से कमजोर पे हक जमा के अपना पेट भरने का। लेकिन जैक ऐसा नहीं था, उसने उसी भालू को जाके मार दिया था जिसने उसके पापा को मारा था। डांटे भी फिर जैक को चिढ़ाता है कि भाई यार एक कैप्टन यामी था, उससे लड़ने में तो इतना मजा आ रहा था, तू तो बेकार है, किसी काम का ही नहीं है। लेकिन है तो जैक भी एक कैप्टन ही, वो वहां पे सिर्फ पड़ा नहीं हुआ था। उसका मैजिक कुछ ऐसा है कि वो किसी भी चीज को काट सकता है, चाहे वो चीज कट सकती हो या नहीं वो काट देगा। तो उसने अपनी खुद की बॉडी पे छोटी छोटी ब्लेड्स बना के डांटे का मैजिक काटना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने डांटे का ग्रेविटी मैजिक काट के वहां से खत्म किया, तुरंत उसने जाके डांटे पे अटैक कर दिया। डांटे उसको बोलता है कि भाई तेरे जैसा कीड़ा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो करना है तू करता रहे। बट लिटिल डिड ही न्यू के आगे क्या होने वाला है। जैक द रिपर एक फाइनल ब्लो देकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी गेट के बाहर मेरिलियोना को और गेट के अंदर सारे के सारे मैजिक नाइट्स को एक बहुत ही अजीब सा बहुत पावरफुल माना फील होता है। तो नॉक्ट जैसे ही अपना डेविल यूनियन मोड चेंज करके हेवन साइड से चेक करता है कि क्या हो रहा है, उसे दिखाई देता है कि पूरा का पूरा कैसल किसी पेड़ की रूट्स में फंसा हुआ है। अभी रूट्स क्या है, किस चीज की है, ये दोनों डेविल कौन है जिन्हें देखते ही नॉक्ट की फट गई, ये सब कुछ तुम्हें जानने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में, जो कि रिलीज होगा 100 लाइक्स पर। और अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि यार एम कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी भाग रहा है, तो जरा ये देखो कि 7.5K सब्सक्राइबर्स हैं मेरे इस टाइम पे। अगर उसमें से 100 लोग भी ये वीडियो नहीं देखना चाहते देन मजा नहीं आएगा ना यार। इसका मतलब कि कुछ तो बहुत ही गलत बना रहा हूँ मैं। एंड गाइस आई नीड अ लिटिल हेल्प फ्रॉम यू। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई हो या जो भी तुम इस वीडियो में अच्छा लगा हो, इस वीडियो या ब्लैक क्लोवर के रिगार्डिंग कुछ भी तुम इस वीडियो में अगर कमेंट कर दो तो शायद बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि यूट्यूब मेरी वीडियोस को बहुत ही गलत लोगों को रेकमेंड कर रहा है। ऐसे कोई सर्च कर रहा है कि हॉट भोजपुरी सॉन्ग उसके सामने जा रहा है, उसको कोई मांगा चैप्टर 12 से 22, तो मतलब गड़बड़ तो होगी ही। बाकी अपने एंड से तो मैं बहुत ज्यादा हाईली ऑप्टिमाइज्ड वीडियो डाल ही रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या पता कमेंट से कुछ फर्क पड़ जाए। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। अगर तुम्हारे पास कोई फीडबैक है मेरी वीडियोस को और बेटर करने का तो प्लीज वो भी बताना। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी तुम हमेशा कमेंट कर सकते हो। इनफैक्ट कमेंट वगैरह करने के बाद तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो, वेलकम बैक एलिस। ये भी किसी ने मुझे रिकमेंड ही करी थी कि भाई प्लीज ये वाली मांगा कवर करो। इसमें तुम्हारा मेल बेस्ट एक लड़की बन जाता है और फिर वो कुछ तो करता है तुम्हारे साथ। काफी मजेदार, डार्क और स्लाइस ऑफ लाइफ कुछ हर चीज का मिक्सचर टाइप की है ये मांगा। तुम ये देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।